बेगम आप अकेले इफ्तारी कर लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। आप समझने की कोशिश करो, नई नई नौकरी लगी है हमारी, हम छुट्टी ले लेंगे तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अब आप क्या चाहती हैं, नौकरी से हाथ धो बैठूं, फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे हमें। नमस्ते साहब। नमस्ते। रमजान शुरू हो गया लगता है। जी साहब। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम काम के टाइम पे आप फोन पे बात करोगे और वो भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के? नहीं साहब, हमसे गलती हो गई है, लेकिन आइंदा ये गलती हमसे नहीं होगी, हमें माफ़ कर दीजिए। आइंदा नहीं, गलती तो हुई है और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तानिया 10 मिनट बाद में बोलूँगा तो उसे कैबिन में लेके आना। ओके सर। नहीं साहब। अब लड़की कहती है, अरे सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू इस कंपनी के रूल्स को जानता नहीं है क्या? तू यहाँ पर बैठे हुए फोन पर बात कर रहा था, ये सब यहाँ पर अलाव नहीं है, ये कोई तेरा घर नहीं है। और कहती है, मैं सर को अच्छी तरीके से जानती हूँ, आज तो तेरी नौकरी पका गई, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड। और अब लड़की इस सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, अब ज्यादा सोचिए मत, मेरे साथ ऑफिस में चल, सर ने बुलाया था, वहाँ देखते हैं क्या होता है। और इतना बोल कर ले जाती है। अब आगे जो हुआ उसे मिस मत करना। बेटा, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरे घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब किया तो तेरे घर में पैसों की कभी कमी नहीं हो। तो क्या मीटिंग चली थी तुम्हारे फोन पर? हाँ, और वो भी इतनी चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे तुम। साहब देखिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए साहब, ऐसी गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। हमको नौकरी से मत निकालिए, इस नौकरी की हमको बहुत सख्त जरूरत है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पैसे किस चीज़ के मिलते? काम करने के ना, या फोन पे बातें करने के? तो कोई पैसे नहीं देगा तुम्हें, तो फिर ऐसी क्या बातें कर रहे थे तुम अपने घर पे? साहब वो रमजान का महीना चल रहा है और घर पे हमारी बेगम और एक हमारा छोटा सा बच्चा है, उनका फ़ोन आया था और वही बोल रही थी कि जब तक आप आएंगे नहीं हम इफ्तारी नहीं करेंगे। आप बताइए साहब, ये भी कोई बात हुई? हम अगर इफ्तारी करने घर चले जाएंगे तो यहाँ नौकरी कौन करेगा? नौकरी भी करना तो जरूरी है ना, उसी से तो घर चलता है। वही उनको समझा रहे थे, वो समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है रमजान के बारे में, पर तुम बताओगे इसमें होता क्या? वो साहब, हमारे धर्म में रमजान महीना पाक का महीना होता है और हम दिन भर ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, और शाम को इफ्तारी होता है। शाम को जो भी खाना होता है हम खाते हैं या रात में खाते हैं, और फिर सुबह में सहरी होता है, वो खा पी लेते हैं। उसके बाद फिर दिन भर ऐसे ही बिना खाए पिए रहते हैं। तो ये बात है। तो अब से तुम ना पूरे 1 महीने के लिए इफ्तारी अपने घर वालों के साथ मनाओ, और अगर तुम्हें बाद में टाइम लगे तो तुम ऑफिस आ जाना, और नहीं लगे तो तुम अपने घर वालों के साथ रहना। तो इसमें गलती क्या है यार? हमारे भी तो त्यौहार होते हैं, हम भी अपने त्यौहारों को अपने फैमिली वालों के साथ मनाते हैं, चाहे वो फिर दिवाली हो, होली हो। तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तो चाहेंगे ना कि हमारे पापा हमारे साथ अपना त्यौहार मनाए। वो साल में एक ही बार आता नहीं था, तो उनका इतना तो बनता है ना। पर साहब, अगर हम घर चले जाएंगे तो यहाँ नौकरी कौन करेगा? और हम नौकरी नहीं करेंगे तो हमारा पगार नहीं आएगा, घर भी तो चलाना होता है ना। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, त्यौहार ना साल में एक बार आता है, और है ना, इसे फैमिली के साथ मनाना चाहिए। और रही नौकरी की बात, वो मैं एडजस्ट कर लूँगी, 1 महीने की बात है ना सिर्फ। और एक काम करो, तुम्हें कुछ पैसे लो आपसे ना, जो तुम्हारे वो इफ्तारी पे फल फ्रूट खजूर जो भी खाते हैं ना, पूरे 1 महीने के लिए मेरी तरफ से। तो साहब ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे रखो, कुछ ज़्यादा नहीं लो।